अखिलेश यादव और टोटी को लेकर हुई सियासत ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था, लेकिन अब यूपी जैसा मामला छत्तीसगढ़ में भी सामने आया। दरअसल राजधानी रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आवंटित बंगले से सामान गायब हो गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी को रायपुर के शंकर नगर में अलॉट C2 बंगले से नल, टीवी और भी कुछ कीमती सामान गायब हो गया। मंत्री श्याम बिहारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा, आखिर नल चोर कौन है? ये बंगला कांग्रेस सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया को अलॉट किया गया था। नल और टीवी गायब होने के बाद अब मामले में राजनीति शुरू हो गई है। वहीं मामले पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। तो ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ जरूरी जो सामान था, घर से कीमती सामान, टीवी वहां से जो चोर थे वो उखाड़ ले गए। आप देख सकते हैं जहां से टीवी को हटाया, और उसके अलावा जो पानी की टैंकी है, जो नल है, उसको उखाड़ कर चोर ले गए। इस साथ ही कुछ और जरूरी सामान भी बंगले से चोरी हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए, जब एक मंत्री के सरकारी बंगले में चोरी हो सकती है तो फिर आम लोगों की तो बात ही क्या है। वो कितने सेफ हैं, सुरक्षित हैं क्षेत्र में, इसके बारे में अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब सरकार बन गई है और इस बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। मेरी तो उन सब लोगों को शुभकामनाएं हैं कि सरकार के सामानों को सुरक्षित रखते तो ज्यादा अच्छा होता। तो उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से एक बार मामला सामने आया था, उसके बाद पूरी सियासत ने देश का ध्यान ने खींचा था। जिस तरीके से हंगामा इस बात को लेकर हुआ था, अब ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। यहां पर रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को जो बंगला आवंटित हुआ था, उससे कीमती सामान गायब हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश, हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। नीलेश, एक सरकारी बंगले से जहां पर सुरक्षा भी ठीक ठाक रहती होगी जाहिर तौर पर, वहां से इस तरीके से चोरी हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल ज्योति, एक घटना आप अभी जिक्र कर रही थी उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव अपना सरकारी बंगला खाली करके गए थे और उसके बाद की जो तस्वीरें आई थी वो काफ़ी चर्चित रही पूरे देश भर में। उनके भी घर से लगभग कमोबेश यही स्थितियां थी, नल और ऐसी चीज़ें भी गायब थी। तो ऐसे में यही स्थिति और राजनीतिक तौर पे यही चर्चा जो है वो छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। मंत्री कांग्रेस सरकार में रहे शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री थे, बड़ा पोर्टफोलियो था, वो उस बंगले में रह रहे थे। C2 बंगला जो है शंकर नगर में रायपुर के मंत्रियों के लिए अलॉट होने वाला बंगला है। उस बंगले में जब वो खाली करके गए, उसके बाद निरीक्षण के लिए पहुंचे थे श्याम बिहारी जायसवाल, जिनको नई विष्णुदेव सरकार में वो बंगला अलॉट किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो जब निरीक्षण के लिए गए तब वो एक तरह से हैरान रह गए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बंगले से गायब नजर आई। खासकर नल की टोटी की बात कर ली जाए, टीवी, फ्रिज, टीवी और सोफा, एसी, ऐसी चीज़ें जो थी जो आमतौर पर लोग सरकारी बंगलों में रहती हैं, वो भी गायब मिली। उसके बाद से वो उनका बयान एक आया कि इस मामले की जांच करवाएंगे और जिससे भी होगा, टोटी भी चोरी अगर हुई है तो उसकी भी कुर्की कराकर वापस लिया जाएगा। ये बयान श्याम बिहारी जायसवाल का आया था। इसके बाद अब बृजमोहन अग्रवाल जो वरिष्ठ मंत्री हैं इस छत्तीसगढ़ सरकार में और काफ़ी अनुभव है उनको, 3 बार के पहले के भी मंत्री रह चुके हैं, उनका फिर बयान आया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक चर्चा का नया विषय जो है वो इस घटना के बाद से मिल गया है। भाजपा के जो नेता हैं वो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री शिव डहरिया रहते हुए जब उस बंगले में रह रहे थे, जब वो चुनाव हार गए और वो खाली करके गए, उसके बाद ये कैसे गायब हो गया। एक संकेत दे रहे हैं, हालांकि आरोप सीधे तौर पे नहीं लगा रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं कि उनके इशारे पर ही चीज़ें हटवाई गई हैं, क्योंकि इतनी सुरक्षा में वो बंगला न सिर्फ सरकारी बंगला बल्कि मंत्री के लेवल का बंगला है, वहाँ पर हरदम सुरक्षा रहती है। वहाँ पर बिना किसी चोर कैसे घुस सकते हैं या चोरी करने के अंदर के चोरी कैसे हो सकती है, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। इससे ही संकेत इस ओर भी जा रहे हैं कि मर्जी से ही किसी के वो ले जाया गया होगा सामान, लेकिन वो कौन लेके गया है, क्या वो उनका अपना पर्सनल सामान था या फिर
सरकारी व्यवस्था में खरीदा गया सामान था, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन एक तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई हवा जरूर चलने लगी है इस बात को लेकर कि मंत्री के बंगले से भी सामान गायब हो जा रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल नीलेश, और जिस तरीके से देखिए आप कह रहे हैं, इशारों इशारों में बात कही भी गई, साफ तौर पर उसको कहा भी नहीं गया, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं आसपास। तो क्या अभी ये जांच हो पाई है कि चोरी हुई है, सामान को हटवाया गया है? क्लियर हो पाई तस्वीर? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान अधिकारी तो खुद बचते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जरूर इस पर मुखर है, और जो सरकार के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुलकर इस पर नहीं कह रहे हैं। एक गाने की लाइनें हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब अगर इसकी जांच होती है, क्या जांच के लिए कोई कमेटी बैठती है या फिर सामान्यतः ऐसे ही जांच कर ली जाती है, या इस मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है ये सोच कर कि ठीक है कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की स्थिति में कोई भी आधिकारिक बयान इस पर इस तरह के नहीं आए हैं कि कोई पता लग गया हो कि कौन लेकर गया है, कब लेकर गया है, किस तरह से लेकर गया है, क्या वाकई चोरी हुई है या फिर किसी के इशारे पर वहां से हटवाया गया है। ये सारी चीजें अभी भविष्य में ही देखने को मिलेंगी। ज्योति जी नीलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जांच अभी फिलहाल की जा रही है, प्रतिक्रियाओं का दौर भी इसके बाद जारी है। कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर आई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, जैसा कि हमारे सहयोगी नीलेश हमें बता रहे थे कि सीधे सीधे क्या कहा जाए कि चोरी हुई है या फिर किसी के इशारे पर इस सामान को हटाया गया है। तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू भी नहीं की गई है।